दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, जादुई कपड़ों का रहस्य। ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप एक खूबसूरती से भरी सुंदर कहानी सुनेंगे, जहां आप एक सारस पक्षी और एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी के अनमोल रहस्य के बारे में जान पाएंगे। ये कहानी है जापान के एक बहुत गरीब लड़के हिसाशी की। वो बहुत गरीब था और एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन उसे एक सारस पक्षी दिखाई दिया और उसने उसकी मदद की और फिर वो घर आकर सो गया। अचानक उसकी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई और उसने उसकी जिंदगी खुशनुमा बना दी। परंतु उसे पता नहीं था कि ये लड़की कौन है और उसकी जिंदगी में कहां से आई है। लेकिन उसके आने से वो बहुत खुश था। आखिर क्या रहस्य था उस लड़की का और वो क्यों हिसाशी की जिंदगी में आई थी, जानेंगे आज की खूबसूरत, चुलबुली और मीठी सी कहानी में। मगर कहानी को आगे सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसों को धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे आपकी सांसें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वो धीरे से आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक समय की बात है जब जापान अभी बहुत छोटा था। वहां एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था।
उसका नाम था हिसाशी। वो काफी दयावान था, मगर उसकी जिंदगी उस पर मेहरबान नहीं थी, इसीलिए बेचारा काफी गरीब था। दिन भर अपनी जीविका कमाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती, और जब सर्दियां आती उसे बहुत कम काम मिलता। कई बार तो वो बुरी तरह भूखमरी का सामना करता। एक दिन जब वो बाहर ठंडी हवाओं में चलता हुआ कहीं से लौट रहा था तो उसे बर्फ में पड़ा हुआ एक सारस पक्षी मिला। उसने सोचा कि ये क्या है। जब उसने करीब से देखा तो उसने देखा कि वो सारस पक्षी इतना सुंदर था। उसकी सुंदरता पर उसका दिल आ गया। उसने जब ध्यान से देखा तो उस पक्षी के पंख पर एक चोट लगी थी। उसने सोचा कि इसको तो चोट लगी है, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने तुरंत अपने बैग में से एक जड़ी बूटी निकाली। वो जड़ी बूटी उसके देश की बहुत ही खास जड़ी बूटी है। उसने कहा कि लो नन्ही सारस, चलो तुम्हारे पंख को ठीक कर देते हैं। ओहो, हिलो मत, शायद इससे थोड़ी जलन होगी, पर देखना 1 मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और जैसा कि उसने कहा था, जल्द ही वो सारस पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने लगा। अब उसे बिल्कुल भी पीड़ा महसूस नहीं हो रही। उसने अपने बचाने वाले की ओर देखा। हिसाशी भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तुरंत ही सारस पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। दिन भी ढल गया था, तो हिसाशी मन ही मन सोचने लगा कि चलो, शायद आज भी मुझे भूखा ही रहना होगा। और वो घर की ओर निकल गया। उस रात जब हिसाशी गहरी नींद में सोया था, बाहर हवा तेज चलने लगी। कुछ समय के बाद उसकी आंख दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर खुली। खटखटाना जारी रहा और ज्यादा ऊंचा होने लगा। तभी हिसाशी को चिंता होने लगी कि ये आवाज तो बिल्कुल भी हवा की आवाज जैसी नहीं लग रही। उसे लगा कहीं उसके दरवाजे पर कोई आया है। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन है, मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर पूछा, अरे बाहर कौन है? जब फिर से उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा खोल कर देखा। और जब उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान हो गया ये देखकर कि एक सुंदर सी औरत बाहर उस ठिठुरती सर्दी में खड़ी है। उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था जिसे उसने अपने पास नीचे रखा था। हिसाशी बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम इतना कांप रही हो, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ जल्दी। वो औरत कुछ भी न बोल पाई।
और कमजोरी के कारण हिसाशी के सामने गिर गई। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। हिसाशी सोचने लगा कि इसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा है, ये जरूर बहुत कमजोर हो गई होगी। इसका सामान बाद में लेकर जाऊंगा। और वो उस औरत को अपने कमरे में ले आया। उसने अपने कमरे के गर्म बिस्तर पर उसे सुलाया। हिसाशी ने सोचा कि अब जब इसको गर्मी महसूस होगी तो इसे अच्छा लगेगा, तब ये होश में आ जाएगी। हिसाशी उसे अपने कमरे में सुलाकर खुद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया और वो जल्द ही बुझती हुई बत्ती के सामने गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वो औरत उसके बगल में बैठी है। उस औरत ने कहा, हेलो, मेरा नाम सरू है। मुझे क्षमा करना, पिछली रात मैं अचानक यहाँ आ गई थी और तुम्हें परेशान किया। हिसाशी ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तुम कैसी हो अभी? कल सोते वक्त ठंड तो नहीं लगी थी ना? सरू बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगी थी और अब मैं काफी ठीक महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी नींद भी आई, धन्यवाद। हिसाशी ने पूछा, पर मुझे बताओ कि तुम आखिर आई कहाँ से हो? सरू बोली, मेरे पास असल में कोई घर नहीं है। मैं सर्दी में भटक रही थी और मुझे बहुत ही ठंड लगने लगी। तभी जब मुझे तुम्हारा घर दिखाई दिया तो मैं यहाँ आ गई। मेरे पास ठहरने की कोई जगह नहीं है। हिसाशी ने जब ये सुना तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाती जब तक कि तुम ये पता नहीं लगा लेती कि तुम्हें कहाँ जाना है? लेकिन काश मैं तुम्हें कुछ खाने को दे सकता, पर जैसे कि तुम देख सकती हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। सरू ने कहा, अरे उसकी समस्या नहीं होगी। वो बैग जो मैं अपने साथ लाई थी वो चावल से भरा हुआ था। वो बैग कहाँ है? हिसाशी बोला, मैंने उसे किनारे पर रख दिया था, वहां देखो। सरू ने चावल लिए और जल्द ही उबले चावलों का एक बर्तन भरकर दोनों के लिए पकाया। हिसाशी ने कई दिनों तक अच्छे से खाना नहीं खाया था और जब उसे प्याले भर चावल दिखे तो वो पूरा प्याला खा गया और बोला, ये तो कमाल का था। सरू ने कहा, अब तो ऐतराज नहीं होगा ना अगर मैं यहाँ पर रुकूं? कुछ दिनों तक दोनों बहुत खुशी खुशी रहे और जैसे जैसे वो एक दूसरे को और ज्यादा जानने लगे,
हिसाशी को जल्द ही सरू से प्रेम हो गया। हिसाशी ने सोचा, पर मैं क्या करूं? वो मुझ जैसे किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन एक बार उससे पूछ तो जरूर सकता हूं। पूछने में क्या हर्ज है। और वो तुरंत ही सरू के पास गया और बोला, सरू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे इसका सच सच जवाब देना। क्या तुम मुझ जैसे किसी इंसान से शादी करोगी? मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही गरीब हूं। और हिसाशी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सरू ने हाँ बोल दिया। सरू ने कहा, हाँ, मैंने देखा है कि तुम एक बहुत ही नेक दिल, दयालु और सज्जन इंसान हो। तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगी। और तब से सरू और हिसाशी पति और पत्नी के रूप में रहने लगे। जल्द ही सर्दियां खत्म हो गई और साथ ही सरू के चावलों का थैला भी। हिसाशी फिर से काम करने लगा, पर अभी भी उसे बहुत कम वेतन मिलता। एक दिन वो बहुत उदास बैठा था। सरू ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत से सुंदर कपड़े दूंगी। तुम जाकर उसे बाजार में बेच आना। हिसाशी ने कहा, पर मैं ये कपड़ा कहां से लेकर आऊंगा? सरू ने कहा, मैं उसे बनाऊंगी, पर मुझे इस काम को करने में 5 दिन लग जाएंगे। मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लूंगी और तुम्हारे लिए कपड़ा बनाऊंगी। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अंदर नहीं आओगे। मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। हिसाशी बहुत असमंजस में था, पर आसानी से मान गया। उस दिन सरू कमरे में गई और खुद को 5 दिन के लिए अंदर बंद कर दिया। हिसाशी को पता नहीं था कि क्या करे, पर सब्र से उसने अपनी पत्नी का इंतजार किया। अंतिम दिन सरू कमरे से बाहर आई और अपने हाथों में उसने कपड़ा पकड़ा हुआ था। एक बहुत ही सुंदर कपड़ा। उस पर फूल और चिड़ियों की कसीदाकारी की गई थी। ये एक रानी के काबिल लगता था। हिसाशी ने कहा, यह सचमुच बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने इसे कैसे बनाया? सरू ने अपने पति को चुप कराते हुए उसे कहा कि ये एक रहस्य है। अब जाओ और इस कपड़े को बेच कर आओ। हिसाशी बाहर गया और उसने वो कपड़े को बेचा। जब वो घर वापस आया तो सचमुच अच्छे मूड में था। वो अपनी पत्नी से मिला और उसने उसे बताया कि वो कैसे एक बहुत अच्छी रकम में उस कपड़े को बेच पाया। सरू ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है प्रिय। इस रकम से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ऐसा ही कपड़े बनाने और बेचने का कुछ समय तक काम चलता रहा।
सरू अपने आप को 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर लेती और हिसाशी उसका इंतजार करता। हर बार जब वो कमरे से बाहर आती तो पिछली बार से ज्यादा थकी हुई लगती। तभी एक दिन हिसाशी का एक दोस्त शहर से उससे मिलने आया। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे के जीवन के बारे में पूछा। हिसाशी ने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया और अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए बोला कि मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। वो बहुत ही नेक और दयालु भी है। मेरे दोस्त, काश कि तुम उससे मिल सकते। अभी तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, पर अगली बार आओगे तब मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। उसके दोस्त ने पूछा कि क्यों, क्या तुम दोनों का झगड़ा हो गया है? हिसाशी ने सरू के कामों के बारे में बताया। ये सुनकर उसके दोस्त को ये बहुत मनोरंजक लगा। उसने हिसाशी को पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम उसके पति हो और फिर भी तुम्हें पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक अजनबी भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। क्या तुम पता नहीं लगाना चाहते हो? वैसे खैर, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो, मैं अब चलता हूं। अपनी पत्नी को मेरा नमस्ते कहना। इतना कहकर वो दोस्त तो चला गया, मगर हिसाशी ने जब अपने दोस्त के अंतिम के कुछ शब्दों को सुना तो वो बहुत चिंतित हो गया कि उसने कभी सचमुच अपनी पत्नी से ये नहीं पूछा कि वो उस कमरे में क्या करती है और साथ ही वो सुंदर कपड़े कहां से लेकर आती है। उसे लगा कि उसे अवश्य ही इसका पता लगाना चाहिए, तो इस बार उसने कमरे में झांकने का फैसला किया। सरू ने अब अपने पति पर विश्वास किया था और इसीलिए अब वो दरवाजे पर ताला नहीं लगाती थी। तो जब हिसाशी ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी सुंदर पत्नी नहीं थी, बल्कि वो सारस पक्षी था जिसे उसने कुछ महीने पहले बचाया था। वो बेचारा प्राणी उस खूबसूरत कपड़े को बनाने के लिए अपने सुंदर सफेद पंख नोच रहा था। हिसाशी ने कहा, तुम सरू हो क्या? तुम एक सारस पक्षी हो? सरू अपने पति के विश्वासघात से दुखी हो गई और गुस्से में उसने बोला, हिसाशी, क्यों ऐसा किया तुमने? मेरा वादा क्यों तोड़ा? ये कहकर सरू ने अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गई। हिसाशी भी अब दुखी हो गया और उसने कहा, सरू रुको, मुझे माफ कर दो। सरू ने उड़ते उड़ते उससे कहा कि झूठ बोलने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूं, पर उस रात मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती थी और मैं तुमसे प्रेम करती थी और मुझे जरूरत थी कि तुम मुझ पर भरोसा करो।
हिसाशी ने कहा, कृपया आप मेरे साथ रहो, मैं फिर से कभी तुम्हारा कोई वादा नहीं तोड़ूंगा। मगर सरू ने उसकी नहीं सुनी। वो हवा में ऊंची उड़ गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई। हिसाशी का दिल टूट गया। वो सरू से अत्यधिक प्रेम करता था और तब से किसी और से विवाह भी नहीं किया उसने। वो आकाश को देखते हुए भटकता रहता था, उसके वापस आने का इंतजार करते हुए, पर वो कभी भी नहीं आई। उसने उसका भरोसा तोड़ा था और भरोसा दोबारा नहीं भरा जा सकता। लेकिन हिसाशी की जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला था, जिसके बारे में उसको भी पता नहीं था। एक दिन जब हिसाशी सरू के बारे में ही सोच रहा था, तब उसका वही पुराना दोस्त उसके पास वापस आया। जब उस दोस्त ने हिसाशी को गहरी चिंता में डूबा हुआ देखा तो उसकी चिंता का कारण पूछा। तब हिसाशी ने बताया कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई है। उसने अपनी पत्नी सरू और उस सारस पक्षी की पूरी घटना अपने दोस्त को कह सुनाई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पूरी बात सुनने के बाद उसके दोस्त ने कहा कि ये तो बड़ी ही विचित्र घटना है जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हिसाशी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक दिव्य पक्षी ने अपना जीवन साथी चुना। ये जरूर किसी देवता की कोई दिव्य लीला या योजना है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। मुझे ऐसे करने में खुशी होगी। उसका दोस्त आगे कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हो तो सिर्फ इसका यही एक तरीका है कि तुम उसे वहीं ढूंढो जहां तुमने उसे पहली बार सारस पक्षी के रूप में देखा था। हिसाशी को अपने दोस्त की बात समझ आ जाती है और वो सरू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो वहीं उस तालाब के किनारे पर पहुंच जाता है जहां सरू को पहली बार सारस पक्षी के रूप में उसने देखा था। वो कई दिनों तक लगातार उस जगह पर जाता रहता। उसे सरू कहीं नहीं दिखती, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने वहां चिलचिलाती धूप में एक चमकते हुए सारस पक्षी को देखा जो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिसाशी को समझ आ गया कि हो ना हो ये उसकी पत्नी सरू ही है और उसे उसके पास जाना चाहिए। शायद वो मान जाए और उसे क्षमा कर दे। हिसाशी एक कोशिश करना चाहता था। उसने ऐसा ही करने का मन बनाया, तभी उसका दोस्त भी वहां उसकी मदद के लिए आ गया। हिसाशी उस सारस पक्षी के पास गया और
उससे विनती करने लगा। जैसे ही सारस पक्षी ने उसे अपने पास आते हुए देखा, वो तुरंत उड़ गया और आकाश में दूर तक उड़ान भरने लगा। हिसाशी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वो नहीं रुका और लगातार उड़ान भरता ही रहा। तब उसका दोस्त सामने आया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर तुम सरू हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ हिसाशी की कोई गलती नहीं थी। उसने बस मेरी बात मानी और जैसा मैंने कहा उसने उसी का पालन किया। इसीलिए असली कसूरवार वो नहीं बल्कि मैं हूं। तुम मेरी गलती की सजा हिसाशी को मत दो। वो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और शायद तुम भी यही चाहती हो। उसने तुम्हारा कोई वादा नहीं तोड़ा। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने उससे कहा था। लेकिन तुम उसे क्षमा कर दो और तुम दोनों साथ रहो। उस सारस पक्षी को हिसाशी के दोस्त की बात में सच्चाई नजर आई। देखते ही देखते वो पक्षी आकाश में सुंदर सी लड़की सरू के रूप में परिवर्तित हो गया और जमीन पर आकर उसने कहा, हिसाशी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और किसी और की गलती की सजा तुम्हें दे दी। दोनों ने ही एक दूसरे को क्षमा कर दिया और फिर से पहले की तरह साथ साथ खुशी से रहने लगे। अब उनका दोस्त भी उनके पास कभी कभी आता जाता रहता। हिसाशी ने भी कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते देखते वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। मगर देखिए ना, कहानी सुनते सुनाते वक्त हो गया है आपके सोने का। आप एक सुकून भरी नींद का आनंद लीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।